इमेजिन आपने अपने घर को एकदम मेहनत से डिजाइन किया, सब कुछ परफेक्ट है, फर्नीचर, कलर्स, डेकोर, बट लाइटिंग थोड़ी सी भी ऑफ हुई तो आपके स्पेस का एम्बियंस खराब हो सकता है। बिना प्रॉपर लाइटिंग के घर डिप्रेसिंग दिखेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 कॉमन लाइटिंग मिस्टेक्स की जो आपके घर के एम्बियंस को बिगाड़ सकती है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि उसे फिक्स कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरे ये लाइट किसने ऑफ कर दी? अंधेरा कायम रहे। देखिए सर, मैं समझ सकती हूँ आपको अंधेरा पसंद है, पर मेरे व्यूअर्स को अभी मेरी जरूरत है। आपको कहीं और जाना होगा। चले गए। अपने स्पेस में लाइटिंग के लिए एक सिंगल लाइट सोर्स, ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी मूवी में सिर्फ एक ही एक्टर का होना। जैसे किसी भी अच्छी कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट टीम का होना जरूरी है, वैसे ही घर में डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट लाइट सोर्स का होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंगल लाइट सोर्स जैसे ट्यूबलाइट से आपका घर बोरिंग दिख सकता है, जिसे घर में कोजी एंड इनवाइटिंग वाइब आने की जगह आपका घर मूडी एंड डिप्रेसिंग लग सकता है। अब खुद सोचो, आपके लिविंग रूम में सिर्फ सिंगल वॉल लाइट है। अब आप बताओ, क्या इस लाइट में आपने जो बेस्ट फैब्रिक एंड कलर सिलेक्ट करके सोफा बनवाया है, क्या वो अच्छा लगेगा? और जो आर्ट वर्क आपने प्यार से सजाया है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पे आपने कोई आर्ट पीस या फ्रेम रखा है। क्योंकि सिंगल लाइट सोर्स आपका फोकस किसी भी एरिया पे डायरेक्ट नहीं करती। आप अपने रूम में प्रेजेंट किसी भी डिटेल जैसे आर्ट गैलरी को हाईलाइट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें सिंगल लाइट सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। तो फिर किस तरह की लाइटिंग यूज करनी चाहिए, यही सोच रहे हो ना? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेयर्ड लाइटिंग। हमें अपने रूम्स में लाइट की लेयर्स क्रिएट करनी है। पहले समझेंगे 3 टाइप्स की लाइटिंग को। फर्स्ट होती है एम्बिएंट लाइट, मतलब कि एरिया लाइट, जो आपके सीलिंग में लगेगी कुछ एलईडी पैनल से। ये नॉर्मल लाइटिंग है जो आप मोस्टली सबसे ज्यादा यूज करते हो। सेकंड इज मूड लाइटिंग, जो आप यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट लाइट के फॉर्म में सीलिंग में और टीवी कैबिनेट के पीछे। थर्ड इज टास्क लाइटिंग। ये फोकस लाइट स्पेसिफिक एरिया में रीड, कुक या कोई वर्क करने के लिए यूज होती है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो ऐसे डेस्क लैंप या फिर किचन कैबिनेट से अटैच प्रोफाइल लाइट जो काउंटर टॉप को हाईलाइट करेगी। इस लाइटिंग की हेल्प से आप अपने काम को एफिशिएंटली करते हो। एक्सेंट लाइटिंग जो होगी डेकोरेटिव लाइट, किसी भी फीचर को हाईलाइट करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी आर्ट पीस या गैलरी वॉल के ऊपर प्लेस करके आप उन फीचर्स को आसानी से हाईलाइट कर सकते हो। ये सारे टाइप के लाइट्स को एक रूम में कॉम्बिनेशन में यूज करके लेयरिंग कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, लाइट के किसी एक लेयर को ओवरलोड या निगलेक्ट मत कर देना। जैसे सिर्फ एरिया लाइटिंग पे फोकस किया, टास्क लाइट लगाना भूल ही गए। अगर आप बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो डीमर एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। देखो, आपको हर टाइम सेम लाइटिंग की जरूरत नहीं होती, तो आप लाइटिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए डीमर्स जरूर लेना। अब लाइट लेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझ गए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक पे। ये दूसरी गलती करने से आपके पूरे स्पेस का एम्बियंस खराब हो सकता है, जो है रॉन्ग कलर टेम्परेचर की लाइट सिलेक्ट करना। क्योंकि सही टेम्परेचर की लाइट्स आपके घर को वार्म एंड इनवाइटिंग फील देती है, जबकि दूसरी तरफ रॉन्ग कलर टेम्परेचर की लाइट यूज करने से आपका घर सैड, डार्क और ग्लूमी दिखेगा। ऑफ कोर्स आप ये तो नहीं चाहोगे कि कोई आपके घर में आके रिफ्रेश और काम फील करने की जगह डिप्रेस्ड हो जाए। हम सब चाहते हैं हमारा घर एक हैप्पी स्पेस लगे, और सही कलर टेम्परेचर की लाइट सिलेक्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग टेम्परेचर की लाइट्स का आपके माइंड और एम्बियंस पे अलग इफेक्ट होता है। जैसे कुछ लाइट्स आपको एनर्जेटिक फील कराती है और कुछ लाइट्स आपको काम एंड कोजी। इसलिए जिस टेम्परेचर की लाइट्स किचन में होती है, वही सेम टेम्परेचर की लाइट बेडरूम में नहीं रख सकते, क्योंकि किचन में आपको काम करना होता है जबकि बेडरूम रिलैक्स करने की जगह है। कलर टेम्परेचर को केल्विन्स में मेजर किया जाता है, जिसे आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ना ही हमें ज्यादा वार्म लाइट लेनी चाहिए, ना ही ज्यादा कूल। कोजी एंड इनवाइटिंग फीलिंग के लिए वार्म व्हाइट लाइट एंड एनर्जाइजिंग एटमॉस्फेयर के लिए कूल व्हाइट लाइट सिलेक्ट करनी चाहिए। और ब्राइट व्हाइट लाइट दिन के लिए बेस्ट होती है, ऐसे एरियाज में जहां हमें ज्यादा वर्क एंड प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, जैसे कि किचन। अब मैं क्विकली बता देती हूँ कि बिना कोई गलती किए आपको कहाँ पर कौन सी लाइट यूज करनी है। लिविंग रूम में आपको कंफी एटमॉस्फेयर के लिए मिक्स ऑफ वार्म एंड न्यूट्रल लाइट यूज करनी है। वैसे ही बेडरूम में आप रिलैक्स होने के लिए वार्म लाइट यूज करोगे, और किचन एंड बाथरूम में आपको न्यूट्रल एंड कूल लाइट्स यूज करनी है। आप अपने घर में ट्यूनेबल टेम्परेचर लाइट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको वार्म, कूल एंड ब्राइट
सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट यूज कर सकते हो। जब आप लाइट्स परचेस कर रहे हो तो कलर टेम्परेचर का ध्यान रखना, या फिर ऐसी 3-in-1 लाइट्स परचेस करना जो आपको डिफरेंट कलर टेम्परेचर स्विच करने में हेल्प करे। इंटीरियर डिजाइनिंग में स्केल एंड प्रोपोर्शन वो फैक्टर्स है जो आपके पूरे स्पेस के ओवरऑल लुक को मेक एंड ब्रेक कर सकता है। आपके स्पेस में सही लाइटिंग मेजरमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक माइनर मिस्टेक से आपके स्पेस में लाइटिंग रॉन्ग प्लेस पे हो जाएगी, जिससे आपके घर का ओवरऑल लुक अफेक्ट हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो चलो मैं कुछ मेजरमेंट शेयर करती हूँ जो आपको लाइटिंग फिक्सचर्स को प्लेस करने के टाइम ध्यान रखने हैं। जैसे अगर आपका टेबल 4 फीट वाइड है तो आपका शैंडिलियर होना चाहिए 2 फीट डायामीटर का, और टेबल टॉप से शैंडिलियर का बॉटम मिनिमम 36 इंचेस होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर किचन आइलैंड पे पेंडेंट लाइट लगा रहे हो तो काउंटर टॉप से पेंडेंट लाइट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम 36 इंचेस। बेडरूम में आपको पेंडेंट लाइट को आपके साइड टेबल के सरफेस के ऊपर मिनिमम 30 इंचेस हाइट पे लगाना है। नॉर्मल फ्लोर लैंप 5 से 6 फीट हाइट का होता है। आपको फ्लोर लैंप को अपने सिटिंग एरिया से 2 से 3 फीट दूर रखना चाहिए। तो ये थे मेजरमेंट्स जो आपको अपने घर में लाइटिंग प्लेसमेंट के वक्त ध्यान रखने हैं। अगर आपको कहां पर कितनी लाइट्स लेनी है वो कंफ्यूजन है तो मैंने लिविंग रूम लाइटिंग एंड बेडरूम लाइटिंग की सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप वहां पर और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आप अभी भी अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोसेस में कंफ्यूज हो और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल में। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब लाइट भी कोई मैच करने की चीज है? अगर ये सवाल मन में है तो बता दूं कि हाँ, बिल्कुल लाइट्स भी मैच करनी है। लाइटिंग फिक्सचर्स लाइट सोर्स के साथ साथ एक डेकोरेटिव एलिमेंट भी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लाइटिंग फिक्सचर्स को आपके रूम के थीम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें, ताकि आपके घर में जो इतनी मेहनत से एक थीम को आपने सेट किया है उस मेहनत पे पानी ना फिर जाए। आप लाइटिंग फिक्सचर्स को कलर, टेक्सचर या मटेरियल के थ्रू आपके रूम के थीम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका स्पेस कोहेसिव दिखे। लाइटिंग फिक्सचर्स को थीम के अकॉर्डिंग रखने के लिए आप उसे हार्डवेयर के साथ भी मैच कर सकते हो। जैसे अगर आपके किचन में ब्रास कलर के हार्डवेयर है तो आपको अपने पेंडेंट लाइट को भी ब्रास कलर में लेना है, जिससे कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। या फिर आप इसी तरह अगर आपके लिविंग रूम में ब्लैक हार्डवेयर के साथ मैच करने के लिए ब्लैक फ्लोर लैंप ले सकते हो। अपने बाथरूम में भी ऐसे ही लाइटिंग फिक्सचर्स के कलर को सिलेक्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लाइट फिक्सचर्स को अपने हार्डवेयर से मैच करना सबसे इजी वे है एक थीम क्रिएट करने के लिए। आप शेप के थ्रू भी लाइटिंग फिक्सचर्स को मैच कर सकते हो, जैसे राउंड शेप फ्लोर लैंप लिविंग रूम में एंड किचन में राउंड शेप पेंडेंट लाइट। ऐसे ही आप लीनियर और ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ भी एक ओवरऑल थीम क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये दोनों आइडियाज नहीं पसंद है तो रुक जाओ, ऑप्शंस की यहाँ कमी नहीं है। आप मटेरियल के बेस पे भी लाइटिंग फिक्सचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ग्लास और वुड। आप फिर हर लाइट फिक्सचर को सेम मटेरियल में परचेस करके रूम में पेयरिंग कर सकते हो और ये काफी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करेगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो कई बार लोग कंसीडर ही नहीं करते। हम लाइट्स के कलर, टेम्परेचर और मेजरमेंट की जगह बात करेंगे कि कैसे लाइट कुछ सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है और उसका आपके घर पे क्या इफेक्ट होता है। आपके घर में ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस आपके स्पेस को बड़ा दिखाता है, और अगर आपके घर में ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेसेस ना हो तो आपका घर डल दिख सकता है। वहीं आप रिफ्लेक्टिव सरफेस का सही इस्तेमाल करते हो तो आप अपने घर में लाइटिंग को इन चीजों से 2 गुना इंक्रीज कर सकते हो। पहला सरफेस है मिरर। मिरर सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर आप लाइटिंग सोर्स को मिरर के ऑपोजिट प्लेस करते हो तो आप अपने रूम में लाइटिंग इजीली इंक्रीज कर सकते हो। वैसे ही सेकंड ऑप्शन है मेटालिक फिनिशेस, जैसे पॉलिश निकल, ब्रास और क्रोम। इन्हें आप अपने डेकोर में ऐड कर सकते हो। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ स्पेस में ग्लैमर भी ऐड करता है। फॉर एन एग्जांपल, मेटालिक पेंडेंट लाइट क्लासी दिखने के साथ आपके लिए लाइट भी रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड सरफेस है लाइट कलर, वॉल एंड सीलिंग। अगर आपने मेरी कलर कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देखी है तो आप जानते हैं कि लाइट कलर्स आपके स्पेस को बड़ा दिखाने में हेल्प करते हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद उसे देखकर कलर्स के इफेक्ट के बारे में समझ सकते हो। फोर्थ है ग्लॉसी फर्नीचर एंड एक्सेसरीज। आप अपने फर्नीचर में ग्लॉसी फिनिशेस यूज कर सकते हो जो लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है और आपके स्पेस में मॉडर्न लुक भी प्रोवाइड करता है। तो ये थे 5 कॉमन लाइटिंग मिस्टेक्स। अगर मैं इस वीडियो से आपके स्पेस में लाइटिंग को लेके थोड़ी सी भी मदद कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना,
ताकि वो भी ये मिस्टेक ना करे। और ऐसे इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.